औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इंडिया के नौजवान बच्चों के लिए या अमेरिका के अंदर जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप की तवज्जो नहीं है। हालांकि मैं कई वीडियो बनाया, माँ बाप अपना वक्त थोड़ा सा निकाल कर अपनी ज़िंदगी का बच्चे सही तरबियत से और सही जो है आदाब व अतवा सीख रहे हैं या नहीं, उनकी नहज कैसी है, उनका रख रखाव कैसा है, उठना बैठना कैसा है, उनका चलना फिरना कैसा है, उनके कॉलेज के क्या हालत है, स्कूल के क्या हालत है, यह मालूम करना ज़रूरी है। आज इंडिया के अंदर मुझे अफसोस इस बात का है कि सैफ अली की बेटी अमेरिका आके सारा अली तालीम पाई और फिर वो इंडिया गई, फिल्मों में काम करना शुरू किया। उसके बाद हो सकता है बाज़ वक्त डिप्रेशन भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। नौजवान बच्चे ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से छलांग मार के कामयाबी चाहते हैं, ये नामुमकिन है। लेकिन इनके अंदर एक कमी महसूस करके अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, वो नशे की आदत है। नशा जो चढ़े अल्लाह का, सिर्फ अल्लाह का नशा जब चढ़ जाएगा तुम्हारे अपनी ज़ात में, दुनिया के जितने नशे हैं वो हीच है मेरी नज़र में, वो कोई काम नहीं देंगे। अगर अल्लाह का नशा चढ़ जाए, इश्क़ मौला आ जाए, इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, तो आदमी के दोनों तरफ से हिफाजत है। एक तो दुनियावी जो आदतें हैं वो ख़त्म हो जाएगी बुरी, और जो है एक नेकी का काम करने के लिए कुरान पढ़ेगा और दुआएं कर लेगा आदमी। ये चैलेंज दे रहा हूं मैं। सारा अली ड्रग्स में मलूस है, रिया चक्रवर्ती ने बता दिया। और फिर इसके अलावा रकुल प्रीति जो हमारे साउथ में बड़ी मशहूर है, वो नो डाउट बॉलीवुड में उतनी फेमस नहीं है, रकुल प्रीति सिंह। ये लड़की तेलुगु फिल्मों में धूम मचा दी, तमिल में और तेलुगु में इसका बहुत बड़ा जो है फेमस होने का सिक्का जमा हुआ है। लेकिन ये बॉलीवुड में नाकाम रही, इस वास्ते हो सकता है यहाँ आके ड्रग्स लेती रही सुशांत सिंह के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ। तो ये दो लड़कियों का नाम सामने आया, एकदम खूबसूरत है। इनको क्या कमी है बोलो? इनके घराने मशहूर है, इनके पास पैसा है, इनके पास शोहरत है। उसके बावजूद भी अगर से किसी इंसान के अंदर कोई नशे की आदत आती है तो तुम समझो कि वो इंसान कमज़ोर नामुकम्मल है, इस वास्ते कि ये हिंदू और ये क्रिश्चियन या कोई और मज़हब नहीं समझ सकता। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में बताया गया कि इंसान के ऊपर शैतान है। इंसान से बदतर उसका नफ्स है, शैतान से बदतर उसका नफ्स है। शैतान इंसान के कानों में वसवसे डाल सकता है, लेकिन उसका नफ्स उसको तबाह कर देगा ये नशों की आदतों से। आज पूरी दुनिया जानती है, बॉम्बे में ड्रग्स के जो जितने भी डीलर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा, उनका छानबीन हो रही। और इससे अंदाज़ा करो कि कितने नौजवान बच्चे जो कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, ये मशहूर है पंजाब में, ये मशहूर है साउथ में, ये मशहूर है बॉलीवुड बॉम्बे में। ये बच्चों को जो है ड्रग्स सप्लाई करने के लिए कॉलेजेस भी पहुंच जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ पहुंच जाते हैं। यही बात अमेरिका में भी है। यहाँ तो इतना आम है कि सड़कों पे बेच रहे, पुलिस भी नहीं पकड़ती। अल्लाह आलम ऐसा कैसा छूट मिल गई उनको। हालांकि यहाँ सुनने में आ रहा एक मारिवाना कुछ होता है, उसको जो है आज़ादी दे दे, वो जो है कानून पास कर दे कि वो नशा कर सकते हैं जैसा, क्योंकि उससे सेहत भी अच्छी होती है बोल के सुनाई दिया। लेकिन सेहत डेंजर है। ये मैं उठा के लाया आपको सड़क से, आपको बताने के लिए। ये सड़क से उठा के लाया, ये भी पीना शुरू कर दिया बच्चे। ये एक सिगरेट के जैसा होता है और ये लोहे और प्लास्टिक के जैसा होता है। ये बिल्कुल आपको पाइप की तरह होगा। ये पीता है आदमी, ये मैंगो है इसका टेस्ट का नाम, आइस वो है।
तो इस किस्म के कई आ गए। ये सिगरेट मार्केट में बंद हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, उसके बाद से ये सबसे ज़्यादा उसके बदल सिगरेट छोड़ने के लिए जैसा शुरू कर दिए लोग। अल्लाह बचाए मेरे बच्चों को भी, हर वो मुसलमान के बच्चे को। मैं आपको अब ये चैलेंज दे रहा हूं, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, ये ड्रग्स की आदत या नशे की, देखो अब तो शराब आम है, अमेरिका में तो बिकता ही है। अब यहाँ पर जो है गैमलिंग भी होती है, लाटो बोलते हैं, वो लॉटरी का भी आम है। यहाँ पर जो है कैसीनो से, लास वेगास के जैसे, या अटलांटिक है यहाँ। तो इस तरह से जो गुनाह को गुनाह नहीं समझ के जो प्रैक्टिस करता है क्रिश्चियन या हिंदू, उसको ये नहीं मालूम कि उसके ऊपर शैतान है और उसका नफ्स उससे भी बड़ा शैतान है। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, इनके पास ऐसे ड्रग्स को रोकने की कोई भी मुहिम नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी इनके पास जो है ऐसा कोई एक ग्रुप नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से या ये समाज को सुधारने के, जो आदमी बोलता है कि हम सोसाइटी को अच्छा बनाएंगे, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। ये ड्रग्स की कोई भी आदत को, शराब की हो या गैमलिंग की हो या जो है ये अडल्ट्री की हो या बगैर मैरिज के डेट्स की, या फिर जो बच्चों को पैदा कर लेके सिंगल मदर सिंगल फादर जैसे हो जाते, ये सारी जो ज़िंदगी के जो सुधारने के सोसाइटी होती है, वो सोसाइटी जो है लोगों पे थूकना बंद कर दी। इस वास्ते ये आम जो है गुनाह बढ़ गए और ये बेफिक्र हो गए, इस वास्ते ये ज़िंदगी इनकी तबाह हो गई। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ये ड्रग्स को रोकने का इनके पास सिस्टम नहीं है। यहाँ तक कि मैं यहाँ देखता हूँ 10th एवेन्यू के पास 57 स्ट्रीट पे यहाँ पर एक बिल्डिंग है जहाँ पर वो काले स्पेनिश लोग या गोरे भी आते हैं, शायद होमलेस के जैसे दिखते हैं, वो सब बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में उनको एक सिगरेट के अंदर वो कुछ ऐसा नशे के जैसी चीज़ दवा के जैसा डाल के दे देते हैं, वो सिगरेट पी लेते हैं। उन लोगों को वो छुड़ाना चाहते हैं वो लोग पेशेंटों को, लेकिन नहीं छुड़ा सकते। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दीन छुड़ा सकता है। मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ इस वीडियो में, आप अगर से आप सूरह मोमिनून की 115 आयत से 118 आयत तक पढ़ लेते हैं सुबह और शाम या 5 दफ़ा हर नमाज के बाद, ये ऐसा जादू है, दुनिया का पैसा दिलाएगा, दुनिया की मुसीबतें उसे निकालेगा, बीमारियों से निकालेगा, आपकी तकलीफों से निकालेगा, आपके अंदर राहत लाएगा। इससे बड़ा चैलेंज कुरान का मैं आपको नहीं दे सकता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है बताया हुआ। अखवाल ज़मीन जो बोलते हैं, जो कीमती असासा है, वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। 115 की आयत से लेके 118 तक अब हासिबतुम से शुरू करना है और ये ख़त्म करना है 11 बार, और इसको सिर्फ और सिर्फ दरूद के साथ पढ़ के 11 बार शुरू करना है, और अज़ान हर बार देना है, पूरी अज़ान देना है। अज़ान के साथ ये 11 बार आयतें पढ़ना है, फिर अज़ान के साथ ख़त्म करना है, और फिर 11 बार दरूद के साथ ख़त्म करना है। ये चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी तुम्हारे पास बीमारी है चले जाएगी, कोई भी तुम्हारे कने ऐसी गंदी आदतें हैं चले जाएगी, किसी किस्म की कमज़ोरी है तुम्हारे घर से रफा दफा हो जाएगी, और अल्लाह की जो है रहमत तुम्हारे घर में बरसना शुरू होगी, तुम खुद अंदाज़ा करोगे। मेरा चैलेंज है। और दूसरी बात बता रहा हूँ, दिल साफ करने के लिए सलामुन कौलन रब्बिर रहीम पढ़ो 300 बार जुमा के दिन, या रोज़ पढ़ो, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। सलामुन कौलन, दिल साफ हो जाएगा, अल्लाह के लुत्फ लेने का, इश्क लेने का। मैंने कोई नशे नहीं किए ज़िंदगी में, सिर्फ मेरे अल्लाह के इश्क के अलावा। अल्लाह जानता है, भले तुम मेरे को कुछ भी समझो, हकीर समझो, बदकार गुनहगार सियाकार समझो, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ मौला का इश्क है, अल्लाह का इश्क है, रब्बुल इज़्ज़त का इश्क है, इलाही का इश्क है। 300 बार कुल हुवल्लाहु अहद डेली पढ़ा करो और दुआ करते रहो। क्या मांगते हो मांगते रहो, देखते रहो इसके अंदर कौन सी दुआएं कबूल हुई। मेरे बॉडी के ऊपर मैंने कई चीज़ें चेक कराए, मेरे पुराने वीडियो देखो। अल्लाह जानता है, ये सारा अली, अल्लाह जानता है, ये जो है राहुल प्रीति, और ये जो रिया चक्रवर्ती, ये सुशांत सिंह, ये सामने आए। देखो सुशांत सिंह को भी बहुत मासूम समझे, गंदी आदत का मालिक था, दुनिया से चला गया, सबक दिया। कई मुसलमान बच्चों को बचा सकते हैं हम, अगर से अपने घरों में माँ बाप बच्चा क्या कर रहा देख लिए तो काफ़ी। अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करे, मेरे भी
हर वो मुसलमान की। अल्लाह आमीन सुमा आमीन। अल्लाह अकबर।